हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फुल मून है तो मैं आज ख़ास करके डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी बता रही हूँ, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा सैड है, कन्फ्यूजन में है। और जैसे मैंने लास्ट अपनी वीडियो में बताया था कि वो अपनी मदरली फ़िगर या मदर्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और ख़ास करके अगर वो इस दुनिया में नहीं है उनकी मॉम, तो वो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा सैड, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में और बहुत ज़्यादा ऐसे पेनफुल एनर्जी फ़ील कर रहा है। अगर आप उनसे कनेक्टेड हो तो ये आपको सब कुछ ऐसा सामने दिख जाएगा। बट वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन्स ऐसे होते हैं कि जो चाहे कुछ भी हो जाए उनके चेहरे पे दिख रहा होगा, लेकिन वो अपने एक्शंस में या अपने मुंह से कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। बट चाहे कितना भी छुपा लें वो चीज़ें दिख जाएंगी। और अगर आपके कनेक्शन में नहीं हैं और इस वक्त अगर आपकी एनर्जी बिगड़ रही है, तो दो रीज़न्स हो सकते हैं। एक तो ये कि आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होगी, या फिर दूसरी ये चीज़ हो सकती है कि आप उनकी एनर्जी रिसीव कर रहे हो। तो अगर आप उनकी एनर्जी रिसीव कर रहे हो तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि आपको ड्रीम्स में वो सैड नज़र आएंगे, या ड्रीम्स कुछ ऐसी सैड ड्रीम्स आएंगी, या फिर आप नॉर्मल हो, आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं फ़ील हो रही है कि मतलब कोई मेजर लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सडनली आपके हार्ट चक्रा में आपको एक पुल फील हो रहा है, या फिर एक सडन सैडनेस फील हो रहा है। मतलब ये ऑन ऑफ होगा, जैसे थोड़ी देर फील हो रहा है फिर नहीं हो रहा, और ये ज़्यादातर रात के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा फील होगा। तो ये मैं डिवाइन फेमिनिन्स की बात कर रही हूँ जो एनर्जी रिसीव कर रही हैं, ठीक है। तो अगर आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं और आपकी लाइफ में ज़्यादा मेजर कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, तो ये आप उनकी एनर्जी रिसीव कर रहे हो, और उस वजह से आप भी ड्रेन या डाउन फील कर रहे होगे। लेकिन अगर आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है तो भी आप मेजर शिफ्ट या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी फील कर रहे होगे, तो ये आपकी एनर्जी होगी। लेकिन अगर आपकी मैस्कुलिन एनर्जी आपने काफ़ी बैलेंस कर ली है, या फिर अब उतनी ज़्यादा है नहीं, तो ये डेफिनेटली आप एनर्जी रिसीव कर रहे हो। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स की मतलब उनकी जो थॉट्स भी है ना, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही हैं। उनको हेडेक बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है, हैवी जो सर में ना बहुत ज़्यादा प्रेशर फ़ील हो रहा है, और उसी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। उनको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या किया जाए। जैसे अभी कुछ टाइम पहले जो डिवाइन फेमिनाइज जिस एनर्जी में थी, अब से 1-2 महीने पहले, वो सेम एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन्स भी आ रहे हैं। इनफैक्ट आ चुके हैं बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन्स जो हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग हो रही है कि मैं क्यों कर जी रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे चीज़ें उनके माइंड में हैं। और अगर इस मोमेंट पे उनके फाइनेंसेस अगर कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं है, तो वो और ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। मतलब वो उनको पॉजिटिव साइड दिख ही नहीं रहा है चीज़ों का। तो ऑब्वियसली ये उनके एनर्जी जो है राइज़ अप हो रही है, और स्पेशली जो अपर चक्रास हैं उनके वो थोड़े से बिगड़ रहे हैं, बिगड़ नहीं रहे, मतलब सही जगह पे जा रहे हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली वो एनर्जी जो है वो फील हैवी होती है, और उनका कहीं मन नहीं लग रहा है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे कहीं अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ किसी से कोई लेना देना नहीं है। बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन्स जो हैं वो जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, स्ट्रेस के वजह से बहुत ज़्यादा जंक हो रहा होगा, या बहुत ज़्यादा जो भी कुछ सिगरेट या अल्कोहल ऐसे कुछ कंज़्यूम करते होंगे, तो वो उन्होंने ज़्यादा कर दिया होगा। बट ये सब चीज़ें सही नहीं हैं, ये उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो ये सारी गलतियाँ अभी इस वक्त वो कर रहे हैं, बट इस वक्त वो उस एनर्जी में है ही नहीं कि जो उनको समझाया जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो जो मतलब उनकी एनर्जी जब तक ट्रांसफॉर्म हो रही है या राइज़ अप हो रही है, चक्रा हीलिंग आप कह सकते हो,
तो वो जब तक हो रहा है वो ये होगा ही अभी, एटलीस्ट नेक्स्ट फुल मून तक तो ये एनर्जी हैवी ही रहेगी उनकी। और वो अपने अपने जो कंट्रोल्स हैं वो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं वो अपने कंट्रोल खो रहा हूँ। उनको अपने जो क्लोज़ लोग थे जिन पे वो भरोसा करते थे वहाँ से उनको ट्रिगर मिल रहा है या धोखा मिल रहा है, तो वो और ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं। तो देखिए, जब हम ग्रो हो जाते हैं जर्नी में तब हमको चीज़ें समझ में आती हैं, बट जब हमारे साथ हो रही होती है ना, तब हमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ लगती है और हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो ये सेम चीज़ डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ हो रही है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो एक मदरली कनेक्शन या मदरली फ़िगर अपने लाइफ में एब्सेंट फ़ील कर रहे हैं। तो अगर वो यूनियन की तरफ आपके पास आते हैं, तो एक चीज़ याद रखें कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि मैं उसको सब ठीक कर दूँ, अब हमारा यूनियन हो गया, हम सब कुछ हो गया सही, ऐसे नहीं करना है। इस वक्त उनको सिर्फ सपोर्ट देना है, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि उनकी एनर्जी नेगेटिव है। और अगर आप उनको हीलिंग दे दोगे पूरी, अपनी एनर्जी दे दोगे पूरी, तो वो एनर्जी कंज्यूम करके वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर आप सही में चाहते हो कि उनकी भी हीलिंग हो, तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ सपोर्ट दें, और सपोर्ट इस तरीके से दें कि जैसे वो अगर कुछ बता रहे हैं तो सिर्फ़ उनको शांति से सुन लें, ठीक है। अगर वो कोई हेल्प मांग रहे हैं तो आउट ऑफ द वे जाके कोई हेल्प ना करें, ठीक है, कि भाई मैं लुट जाऊँ, मर जाऊँ तुम्हारे लिए, ऐसी वाली कोई हरकत नहीं करना है। आपके लिमिट्स में जो भी चीज़ें हैं उतना ही करना है। और अगर वो आकर वापस जाते भी हैं तो कोई लड़ना झगड़ना नहीं है, जाने दीजिए। क्योंकि अगर इस वक्त अगर आप उनको नेगेटिव स्टैम्प दे दोगे तो फिर वो उनके दिमाग में ये चीज़ें रह जाएंगी। तो अगर आप ये चाहते हो कि अगर ये जो अब यूनियन जो होगा वो परमानेंट यूनियन की तरफ जाए, तो आपको अभी शांति से काम लेना पड़ेगा। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा वल्नरेबल एनर्जी में है, और जिस तरीके से आप हुआ करते थे किसी टाइम पे, वो चीज़ें अब डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ होना शुरू हो गई हैं। और ये चीज़ें अभी काफ़ी टाइम तक चलेंगी, ठीक है। उनको बॉडी पेन बहुत ज़्यादा, स्पेशली उनको लोअर बॉडी में बहुत ज़्यादा कंप्लेन है, लोअर बॉडी में, फिर उनको नीज़ में, थाइज़ में, अपने लेग्स में, ये उनके लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन है। और हेड प्रेशर बहुत 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 ज़्यादा, ठीक है। कोई कोई डिवाइन मैस्कुलिन्स को स्टमक इश्यूज़ भी हो रहे हैं, ठीक है। वो अगर वो बहुत ज़्यादा जंक खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको स्टमक इश्यूज़ है। और अगर वो बिल्कुल ही नहीं खा रहे हैं तो उनको वो वीकनेस और लेज़ीनेस फ़ील हो रहा है। बट इतना श्योर है कि उनकी एनर्जी इतनी डिस्टर्ब है कि उनका चेहरा देख के ही आप समझ जाओगे कि उनके आँखों के पास आपको डार्क सर्कल्स दिखेंगे, उनका चेहरा एकदम उतरा हुआ दिखेगा। वो आपको, मतलब वो है लेकिन वो कहीं और ही है उनका मन और माइंड, इस तरीके से आप उनको देख के ही समझ जाओगे। और इस वक्त देखिए, आप डिवाइन मैस्कुलिन्स अगर आप कनेक्टेड नहीं हो तो आप ये एक चीज़ नोटिस करोगे कि वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन्स की एक आदत है कि वो अपना स्ट्रेस हटाने के लिए या कुछ करने के लिए वो जो फ़ील कर रहे हैं उसका उल्टा वो सोशल मीडिया पे शो करते हैं, जैसे हैप्पी इमेजेस, या फिर कहीं कुछ अच्छा, अपने आप को कुछ अलग ही दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो आप बहुत ज़्यादा उनके डीपी में चेंज, प्रोफाइल पिक्चर्स में चेंज देखोगे, बहुत ज़्यादा स्टेटसेस देखोगे। कोई कोई स्टेटस आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये थोड़ा सा उनको सैड रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर आप हैप्पी स्टेटसेस देखोगे। बट इट डजेंट मीन कि वो उनको फ़ील नहीं हो रही है नेगेटिविटी 100% है। अगर आपको कोई कॉल, मैसेज, कम्युनिकेशन आता है तो एक लिमिट में रखें, ओवरडू ना करें, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करके रखें। डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी ज़्यादा ख़राब है और आगे जाके और थोड़ी ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अगर आप उनसे कम्युनिकेट करते हो तो उनको सजेशंस आप दे सकते हो कि जैसे वो सॉल्ट वाटर से, बहाने से अगर आप करवा सकते हो तो वो आप करवा दो, सॉल्ट वाटर से उनके हैंड वॉश करवा दो, या फिर उनको कोई
मसाज वगैरह, जैसे ना फुट मसाज, हेड मसाज, ऐसे करके इससे भी एनर्जी रिलीज़ होती है। और जैसे रेन अभी है ही, बारिश है ही, तो उसमें थोड़ा-सा भीग जाएँ तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है? तो ये आप इस तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ओवरडू ना करें, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करें। और इससे रिलेटेड या फिर आपके मैस्कुलिन की एनर्जी अगर आप रिसीव कर रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे डेफ़िनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।